हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यू, इससे आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। अगर ये इतना एमसीक्यू कर लीजिएगा, एक 3 बार 2 बार 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स पढ़ लीजिएगा ना, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट या बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा कि आप एग्जाम में भूले नहीं, कंफ्यूजन ना हो, डाउट दम क्लियर हो। ओके, तो 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए क्या है। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्रोडक्ट ऑफ 10 एट कैथोड इज, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा, हाइड्रोजन। देखिए कैथोड जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऐसे आप रख सकते हैं आप लोग। तो देखिए यहां पर एक्सप्रेशन देख लीजिए। जब सोडियम क्लोराइड को एक्वस सोडियम क्लोराइड को जब इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिएगा उसमें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा। तो हाइड्रोजन जो गैस फॉर्म करेगा वो किस पर? कैथोड पर करेगा, और क्लोरीन गैस जो होगा एनोड पर। तो हाइड्रोजन प्लस चार्ज होता है और कैथोड नेगेटिव हो जाएगा, प्लस के बगल में माइनस, ऐसे याद रख सकते हैं। क्लोराइड नेगेटिव होता है तो और एनोड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव बोला नेगेटिव के साथ। ओके, ऐसे याद रख सकते हैं आप। 2 नंबर, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डाइल्यूशन इंक्रीजेज। जब डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? आपका किसी इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज कर जाएगा। 3 नंबर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज बिकॉज, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी में देखिए क्या है, वेलोसिटी ऑफ पोटेशियम आयन इज इक्वल टू द NO3 आयन, मतलब कि नाइट्रेट आयन। 4 नंबर, फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन टू प्रोड्यूस इन ए सेल द EMF मस्ट बी, क्या होगा? पॉजिटिव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 5 नंबर, नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड इज बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ है, क्या होगा? इसका ऑप्शन ए सही होगा, टेम्परेचर ओनली। 6 नंबर, फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। देखिए इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा। देखिए ये W जो है वेट है और ये E जो है आपको इक्विवेलेंट वेट है। W/E1 इक्वल टू W2/E2 और इक्वल टू W3/E3, ये फॉर्मूला है आपका, याद रखेंगे इसको। 7 नंबर, द SI यूनिट ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी इज, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या होगा? S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, माने कि S में सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर या ऑप्शन में मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, पर मोल, इसे याद रखेंगे। 8 नंबर, कंडक्टिविटी इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ इनटू सेल कांस्टेंट, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, कंडक्टेंस। अब देखिए ये बहुत को कंफ्यूजन होता है, आज उसका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। देखिए आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कंडक्टिविटी जो होता है कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, कैसे आता है उसको देखिए। पहले आपको कंडक्टेंस याद रखना पड़ेगा 1/रेसिस्टेंस, माने कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होगा? 1/R हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/R हो जाएगा। और कंडक्टिविटी जो होता है क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, माने कि 1/ρ। ओके, इसे याद रखेंगे। सारे से बन सकते हैं एमसीक्यू। और देखिए इसके आप जानते हैं क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़े होंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने के लिए कि R इक्वल टू ρL/A। रो जो है देखिए रेजिस्टेंस है, रो जो है रेजिस्टिविटी, L जो है लेंथ, और M इज क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब देखिए यहां पर जो ये लिखा हुआ है इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ये क्या आपके पास? सेल कांस्टेंट है। ओके, अब देखिए इसको अगर लेफ्ट में लाइए, इसको राइट में लाइएगा तो क्या होगा? 1/ρ इक्वल टू 1/R इंटू क्या होगा? L/A। अब देखिए 1/ρ को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग K से डिनोट करते हैं, माने कि उसको क्या बोलते हैं? कप्पा। ओके, अब यहां पर क्या होगा? 1/R को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टेंस। और L/, को क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट हो जाएगा यहां पर। ओके, तो ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। 9 नंबर देख लेते हैं।
द यूनिट ऑफ द सेल कांस्टेंट इज, देखिए अभी बताएं कि सेल कांस्टेंट जो होता है आपके पास L/A होता है। देखिए इसका यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर, अब इसका होता है सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का। जब ये क्या कैंसिल हो जाएगा तो ये +1 होगा, तो जब न्यूमरेटर बनेगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, माने कि पर सेंटीमीटर, या ऑप्शन में क्या होता है पर मीटर भी ऑप्शन में हो सकता, तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, वही बता रहा हूं कि L/A को क्या बोलते हैं सेल कांस्टेंट बोलते हैं, तो ये सेंटीमीटर या मीटर बोलिए, या एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो जब कैंसिल कीजिएगा तो पर सेंटीमीटर, या ऑप्शन में ऐसे लिखा है सेंटीमीटर, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। ओके, बाई में डिवाइड में लिखा रहेगा, 1/, के फॉर्म में लिखा है 1/, सेंटीमीटर आपको लिखा हुआ रहेगा, राइट डाउन रहेगा। ओके, अब देखिए इसको साथ में और रिलेटेड याद कर लीजिए, कंडक्टेंस का क्या होगा, देखिए 1/R, आर का जो होता है रेजिस्टेंस का होता है ओम होता है, ओम, तो ओम का क्या होगा इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल में हो जाएगा ओम इनवर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेज, और इसको सीमेन बोलते हैं, माने कि ओम इनवर्स को हम लोग सीमेन को ऐसे लिखते हैं, या उसको मोहो बोलते हैं, इतना याद रखिए इसके बारे में। द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या सीमेन पर मीटर, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, या मोहो पर मीटर। एक और साथ रिलेटेड याद कर सकते हैं, द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, ये तो बता चुके हैं, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसका जो फॉर्मूला होता है K/M × 1000, K क्या हुआ कंडक्टिविटी, M क्या है मोलरिटी या कॉन्सेंट्रेशन × 1000। ओके, तो इसे याद रखें, इसे न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे, सोल्व करेंगे। 10 नंबर, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, कॉपर इज डिपोजिट कहां होगा, ऑप्शन ए कैथोड पर होगा। इलेवन नंबर, देखिए ये एक्वस दोनों में प्रॉब्लम मत कीजिएगा, सॉल्व मैंने कि डाउट क्लियर कर लीजिएगा। मोल्टेन NaCl रहेगा, मोल्टेन NaCl को आपको इलेक्ट्रोलाइज कर रहा है, तो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन एट कैथोड क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन में, क्या हो जाएगा, देखिए देखिए यहां पर आपका आंसर जो होगा ऑप्शन बी सोडियम मेटल हो जाएगा, क्योंकि देखिए कैथोड नेगेटिव होता है और सोडियम पॉजिटिव होता है। ओके, तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं इसको। देखिए यहां पर सोडियम क्लोराइड को जब मोल्टेन सोडियम क्लोराइड को जब इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिएगा तो सोडियम Na+ और Cl-, तो कैथोड पर क्या होगा सोडियम मेटल बनेगा, और क्या होगा एनोड पर क्या होगा क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा। तो देखिए प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे याद रख सकते हैं इसको। देखिए एक्वस में आपको मैं बता चुका हूं कि एक्वस के फॉर्म में देखो यहां पर क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन गैस, तो जो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस, और नियर द कैथोड क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। 12 नंबर, फॉर ए गैल्वेनिक सेल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट क्या होगा, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, ये गलत है। देखिए यहां पर कुछ देख लीजिए कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, देखिए ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस क्या होता है कहां बताओ नेगेटिव पर होगा, और रिडक्शन टेक्स प्लेस क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये गैल्वेनिक सेल में। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस क्या होगा बताओ एट एनोड, और रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, कैथोड मीन्स नेगेटिव। अब यहाँ पर इसमें एनोड पॉजिटिव होता है। देखिए बहुत सारा का कंफ्यूजन हो रहा है कि सर आप रॉन्ग बता दिए हैं, लेकिन नहीं, आप गैल्वेनिक सेल अलग है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग से याद रखिए। देखिए इसमें एनोड जो होता है नेगेटिव होता है, इसमें कैथोड क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसमें जस्ट उल्टा है, एनोड क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें कैथोड क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन जो दिया हुआ था रिडक्शन टेक्स प्लेस एनोड, नहीं, रिडक्शन टेक्स प्लेस किस में होता है बताओ, रिडक्शन टेक्स प्लेस कैथोड पर होता है, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ, बाकी सब सही है। 30 नंबर, देखो यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अब 3 मेटल्स का जिसका नाम ABC है और उसका वैल्यू दिया हुआ है स्टैंडर्ड पोटेंशियल का, देखिए 3 दिया हुआ मैंने कि प्लस 0.5 वोल्ट, माइनस 3.0 वोल्ट एंड माइनस 1.0 वोल्ट। इसका ऑप्शन जो होने वाला है रिड्यूसिंग पावर में तो क्या होगा ऑप्शन BCE आएगा। देखिए जितना ज्यादा नेगेटिव आएगा ना उतना रिड्यूसिंग पावर उसका इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा,
ओके। अब इसके बाद ये आएगा आपका ऑप्शन में। ओके, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर बता भी दिया हूँ कि अगर देखिए रिडक्शन पोटेंशियल आपको डिक्रीज करेगा तो रिड्यूसिंग पावर भी डिक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो वो भी इंक्रीज करेगा। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। बी पहले आएगा, पहले बाद में सी आएगा, फिर उसके बाद लास्ट में ए आएगा। देखो ये यहां से अभी तक 30 क्वेश्चन हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कस किए हैं और अभी हम लोग 47 डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्योंकि देखिए आपको ये सब सेट में जितने भी मैं यहाँ प्रश्न भी करवाए हूं ना, ये सेट 1 से लेके 5 सेट तक केमिस्ट्री का भी जो मॉडल पेपर निकला हुआ उससे यहां कराया जा रहा है। ओके, तो ये आपका 13 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 47 और एक्स्ट्रा कर लेते हैं साथ में। फर्स्ट नंबर देखिए, द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन। देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रिडक्शन, तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे सबको। सेकेंड नंबर, द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस लॉस इलेक्ट्रॉन, मैंने कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थर्ड नंबर, इन इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट कैथोड। कैथोड पर जो होता है आपका रिडक्शन होता है। फोर्थ नंबर, इन इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शंस टेक्स प्लेस ऑन एनोड, क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ऑक्सीडेशन। फिफ्थ नंबर, विच वन इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंट फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ZIT हो जाएगा। मतलब Z क्या होगा, ये कांस्टेंट है, I करंट है और इलेक्ट्रिसिटी है और T टाइम है। ओके, या ऑप्शन में देखिए W = ZIT लिखा हुआ तो ये भी सही है। ओके, तो देख लेना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। यहां पर देखिए इसको मास ही बोलते हैं, वेट ही बोलते हैं, अमाउंट ही बोलते हैं, तो W को भी बोलते हैं। तो ऐसे ऑप्शन में देख जो भी रहेगा आप देख लेना उसको अच्छा से। अब देखिए 6 नंबर, फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो जाएगा, W/E1, W2/E2, W3/E3। 7 नंबर, 1 फ्राइडे इज इक्वल टू कितना होगा, 96500 कूलम। माने कि ऐसे भी कूलम लिखा हुआ या ऑप्शन सी के टर्म में भी लिखा रहेगा। ओके, और 1 फ्राइडे इक्वल टू जो होता है 96500 कूलम पर मोल। ओके, कुछ फॉर्मूला याद रखिए। चार्ज Q ऑन n मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, NF कॉलम हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, E बाई फ्राइडे कांस्टेंट, माने कि 96500। अकॉर्डिंग टू फ्राइडे फर्स्ट लॉ क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ZIT बता चुके हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ फ्राइडे लॉ क्या हो जाएगा, मास ऑफ A डिपॉजिट बाई मास ऑफ B डिपॉजिट इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ A बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ B, माने कि WA बाई WB इक्वल टू E। देखिए W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, यानी मास है, और E1 E2 क्या है, इक्विवेलेंट मास है, यानी कि A और B का। 10 नंबर देखिए, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ द 1 मोल ऑफ Cu2+ आयंस टू कॉपर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका, कॉपर देखिए, कॉपर ये 2+ से लूज करेगा तो कितना करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तब ये कॉपर बन जाएगा। ओके, कॉपर सॉलिड से बन जाएगा। अब ये यहां पर 2F है तो नंबर ऑफ ट्रांसफर प्रोटॉन 2 हो गया, तो 1 फ्राइडे इक्वल टू दिस, तो टोटल चार्ज कितना होगा NF, तो इसको आप इंटू कर दीजिएगा फ्राइडे कांस्टेंट से, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ओके, एल्युमिनियम में देखिए, एल्युमिनियम का अगर निकालना चाहेंगे तो एल्युमिनियम से क्या होगा, ओके यहां पर रॉन्ग है, 3 होगा और यहां पर होगा 3+। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इसको भी इंटू कर लेंगे तो आ जाएगा 3 × 96500 कूलम। देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है, आपसे पूछा व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयंस। क्या होगा, यहां पर देखिए कितना देखा, n का वैल्यू कितना ट्रांसफर हो रहा है, n का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। टोटल चार्ज क्या होता है, n × F, n का वैल्यू 6 दिया हुआ, फ्राइडे कांस्टेंट यहां दिया हुआ, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इट डिफाइन द कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये भी MCQ में बन सकता है डायरेक्ट। ओके, तो इसे याद रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या हुआ, K/C, K कंडक्टिविटी और C कंसंट्रेशन। इसका यूनिट क्या हुआ, सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल या सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
30 नंबर, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं उसको। सारे के सारे आपके ऑथेंटिक आंसर मिलेंगे आपको। देखिएगा कि शर्मा गैस या कोई भी ले लीजिएगा ना आप, या जो भी बर्मा गैस लीजिएगा, या जो भी मटेरियल लीजिएगा ना, आपको सब में डीमेरिट दिखेगा, सब में डीमेरिट दिखेगा। आपको ऐसा कलेक्शन किया जा रहा है कि आपको एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। इसीलिए जानते हैं कि क्या होता है ना कि बोर्ड एग्जाम में बहुत सा स्टूडेंट के क्या होता है, मार्क्स कम आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शर्मा गैस रट के चले जाते हैं, उसमें बहुत सारा गलत भी लिखा रहता है। इसलिए शर्मा गैस को भी फॉलो कीजिए, ये नहीं बोला कि नहीं फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, लेकिन आपको उसका ऑथेंटिक आंसर, रियल आंसर मालूम होना चाहिए, तभी आप 35 आउट ऑफ 35 टारगेट अचीव कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो 40 नंबर देखिए, व्हेन 1 फ्राइडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट इज फास्ट, द मास डिपॉजिट इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 50 नंबर, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स देखिए यहां पर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लस का होता है एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और रिडक्शन टेक्स प्लस कैथोड पर होगा जो कि नेगेटिव चार्ज होगा। और इसको भी याद रखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन टेक्स प्लस एनोड जो कि नेगेटिव होगा, रिडक्शन टेक्स प्लस कैथोड पर होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा। 60 नंबर, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स एट, ऑप्शन ए एनोड एंड कैथोड रेस्पेक्टिवली। 70 नंबर, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r। 80 नंबर, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज इक्वल कंडक्टिविटी, इसको के से डिनोट करते हैं, के मींस कप्पा। 90 नंबर, द सेल कांस्टेंट इज L/A, ऑप्शन देखिए L/A, A/A बोथ एंड डी, माने कि L/A होता है। 20 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स है, इज यूज्ड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्या हो जाएगा, सॉल्ट ब्रिज। 21 नंबर, द कंडक्शन ऑफ मेटालिक कंडक्टर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 22 नंबर, द कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। 23 नंबर, एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स, जितने भी मेटल आएंगे ना सारे कंडक्टर हैं, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, सारे क्या होंगे, आपके कंडक्टर के एग्जांपल होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड। इंसुलेटर का पूछा जाएगा तो क्या होगा बताइए, इंसुलेटर का वुड हो जाएगा, माइका हो जाएगा, अदर यानी डिजिटल वाटर भी हो जाएगा। देखिए ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, देखिए जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे। जैसे में देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, टैप वाटर, सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत आ जाएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट देखिए क्या होगा, 26। देखिए एसिटिक एसिड को हम लोग इथेनोइक एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, और यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड और डिस्टिल वाटर। देखिए एग्जाम में पूछा गया है एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, देखिए ये सब वीक हैं, सारे वीक हैं, ये आपका ऑप्शन डी सही हुआ, HCl मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा आंसर। 28 नंबर, द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच। देखिए ये 2021 में जो स्पेशल एग्जाम जो हुआ था, अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम जो हुआ है, अभी जुलाई अगस्त में जो भी हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसे याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही होगा, 96500 कूलम। अब देखिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का देखिए एक्चुअल वैल्यू ये होता है 96485.34 एक्चुअल वैल्यू होता है, लेकिन आप क्या बता सकते हैं, ये राउंडिंग कीजिएगा तो 96500 कूलम आ जाएगा आपका। देखिए ये भी पूछा गया है 29 नंबर, ये भी 2021 में आपका सप्लीमेंट्री या जो भी बोलिए कंपार्ट एग्जाम में पूछा गया है। कंडक्टिविटी ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैं बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया हूँ, देख लीजिए, थोड़ा सा पहले मैं बताया हूँ, तो उसका आंसर क्या होगा, कंडक्टेंस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30 नंबर, द आयोनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन क्या होगा, ऑप्शन ए 100% हो जाएगा,
और 31 नंबर देख लेते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, माने कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सारे जितने भी है ना, सारे आप इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे। एसिड बेस सॉल्ट सारे क्या हुए, इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन एक्वस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए। 32 नंबर, ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी liberates from silver nitrate solutions 108 ग्राम ऑफ द सिल्वर, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 1 फ्राइडे। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन बी डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज 1 फ्राइडे। तो देखिए सिल्वर वहां पर +1 चार्ज है, आपको सिल्वर जो आयन है आपको सिल्वर बनाना है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस, कितना गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा ना, तो यही जो होता है 1f होता है, यही क्या होगा 1f। या आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बताओ, जो सिल्वर का एटॉमिक मास जो होता है 108 होता है। ओके, अब इसका कितना दिया बताओ, 108, तो क्या हुआ 100 बाई 108 कितना हो जाएगा, 1f आ जाएगा। 33 नंबर, देखिए ये आपको मैंने कि मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू लेमडा ए प्लस लेमडा सी। ये किस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, जैसे में इसको बोलते हैं कोलोस लॉ। ठीक है, देखिए मैं आपको सिंपल समझाता हूं। देखिए आपको निकालना है, देखिए ऐसे भी सिंबल लिखा रहेगा तो देखिएगा NaCl का निकालना है हमको। ओके, एक्वस या मोल्टन जो भी रहेगा, तो क्या होगा, सोडियम यहां रहेगा, सोडियम यहां पर क्या हो जाएगा इस टाइप से, लेमडा प्लस लेमडा Cl माइनस। इस पर न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, क्या कि इस पर भी न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे जब बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे सब। 34 नंबर, 1 फ्राइडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल लिबरेट 1 ग्राम मोल ऑफ द मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशंस, क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अब इसका अच्छे से एकदम एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। देखिए अब देखिए यहां बेरियम को +2 चार्ज है, तो बेरियम कितना का +2 चार्ज है, आप बेरियम बनाना है 0 है, आपको 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन करना होगा, रिडक्शन करना होगा, तभी आएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2f। ओके, आपको वहां बताना 1f किस में आएगा। देखिए कॉपर वाला में देखिए Cu+, ये भी 2 आ जाएगा, इसमें भी एल्युमिनियम 3 वाला आएगा, और देखिए सोडियम वाला में देखिए +1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो इसलिए 1f वाला आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन देखिए यहां पर ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी एक्यूरेट दम है। 35 नंबर, इन इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन कैथोड, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रिडक्शन, कैथोड पर रिडक्शन और एनोड पर ऑक्सीडेशन। 36 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स अकर्स एट एनोड, ऑक्सीडेशन हो जाएगा आंसर। इन गैल्वेनिक सेल्स फिल इन द ब्लैंक्स इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्या होगा, गैल्वेनिक सेल में कैथोड जो होता है पॉजिटिव होता है। 38 नंबर, एमोंग फ्लोराइड आयन, Cl-, ब्रोमाइड आयंस, आयोडाइड आयंस, सबसे पहला स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किसका है, किसका होगा, I- का, मैंने कि आयोडाइड आयन का हो जाएगा। 39 नंबर, द इलेक्ट्रोड एट विच देयर इज एक्सेप्टेंस यानी कि एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलेंगे, कैथोड। 40 नंबर, इन ए गैल्वेनिक सेल्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स थ्रू द कनेक्टिंग वायर, क्या होगा, यहां पर एनोड होगा और यहां पर क्या होगा आपका, कैथोड हो जाएगा, माने कि एनोड और कैथोड आंसर हो जाएगा। 41 नंबर, कनेक्टिविटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ऑन, क्या होगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, माने कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 42 नंबर, ए सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, देखिए जो शुगर है उसको वाटर में डिजोल्व कीजिएगा, ये आपका क्या आने वाला है, किस टाइप का कंडक्टर है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड या पुअर कंडक्टर, जो भी ऑप्शन रहेगा आप टिक कर लीजिएगा। 43 नंबर, द थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन वाज प्रेजेंटेड बाय ऑप्शन बी आर्हेनियस, साइंटिस्ट का नाम है ये। 44, on passing 1 Friday of electricity through a dilute solution of an acid, the volume of hydrogen obtained at NTP is
कितना होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अब इसका अच्छे से एक्सप्रेशन देख लीजिए। देखिए यहां पर हाइड्रोजन प्लस है, 2 प्लस में क्या होगा, आपको हाइड्रोजन गैस बनाना है तो क्या होगा बताओ, H प्लस से हाइड्रोजन गैस बना। यहां पर आपको देखिए बैलेंस पहले कर लीजिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर 2 अगर +2 चार्ज है, अगर +2 चार्ज है तो इसको क्या करना, जीरो करने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, गेन करना होगा, उसमें रिडक्शन करना होगा। ओके, तब ना +2 और -2 क्या होगा, जीरो हो जाएगा आपका पास। तो ये 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 1F इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हाफ मोल, क्योंकि 2 देखिए इंटू जाके क्या होगा आपका डिवाइड हो जाएगा, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद 1 फ्राइडे इक्वल टू, देखिए ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग 1 फ्राइडे बोलते हैं, तो 1 फ्राइडे इक्वल टू हाफ मोल ऑफ H2। आप जानते हैं कि 8 NTP, ओके, 1 मोल ऑफ कितना कहता है, 24 लीटर करता है, तो हाफ मोल में कितना करेगा बताओ, हाफ मोल में, और लीटर को मिलीलीटर में बनाने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हाफ मोल को कहता है हाफ से इंटू करेंगे, जब इसे इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 11200 ml आ जाएगा। माने कि ऑप्शन जो था आपका ये बिल्कुल सही हो जाता। 45 नंबर सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक कंपाउंड, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा, सोडियम नाइट्रेट। देखिए सोडियम नाइट्रेट, देखिए प्लस माइनस है, प्लस माइनस जब भी रहेगा तो एक आयनिक कंपाउंड हो गया। ओके, इसे याद रखेंगे। याद देखिए अगर सोडियम क्लोराइड भी रहेगा ना, सोडियम क्लोराइड, ये भी आयनिक कंपाउंड होगा। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस फिल इन द ब्लैंक्स इनटू सेल कांस्टेंट। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग कंडक्टिविटी रीड करते हैं या उसको कप्पा भी बोलते हैं, तो ये आपका कंडक्टेंस यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा। हम इसलिए इस क्वेश्चन को लिए हुए हैं कि आपको वहां कंडक्टिविटी भी रह सकता है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी रह सकता है, दोनों सेम ही है। देख लीजिए मैं बता चुका हूं इसके बारे में। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी और इसे डिनोटेड बाय के मींस कप्पा। एक लास्ट देखिए आज का, देखिए ये इस पर न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब यह डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिया रहेगा 4 ऑप्शन में, तो आपको इसको भी याद रखना होगा। कोई भी एक देखिए यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, Mn है, N प्लस यहाँ पर चार्ज है, और यहाँ पर कितना हमको कितना गेन करना पड़ेगा, इसको इक्वल करने के लिए 0 लगाना है, तो Ne इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर टोटल N कितना, N हो गया। अब E इक्वल टू E नोट माइनस RT इंटू 2.303 बाई NF log ms बाई mn n प्लस। देखिए जो जितने भी सॉलिड होंगे ना, सॉलिड वाला का कंस्ट्रक्शन जो होता है ना, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना, वैल्यू 1 होता है, इसे याद रखेंगे। तो ये 1 हो जाएगा, तो देखिए बना, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू E नोट 0.059 बाई n log 1 बाई mn प्लस हो जाएगा आपका। देखिए ये हम लोग अभी तक 60 MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। ओके, इससे ज्यादा आपका MCQ नहीं बनने वाला। कहीं भी बुक उठा लीजिए, आपको रिड्यूस सिलेबस के अनुसार मैं बता रहा हूं, ये नहीं कि पूरा बुक रिड्यूस सिलेबस, आपको इतना पढ़ लो सफिशिएंट है। अब 100% रिजल्ट करोगे, साथ में न्यूमेरिकल में करवा रहा हूं तो उसे भी देखिए। आपको इस चैप्टर से जितने भी 5 to 6 मार्क्स जो भी आ रहे हैं, आपको फुल में फुल आ जाएंगे, श्योर है। ओके, तो अब देखिए अगर मेरा मेहनत तो आपको पसंद आ रहा होगा, तो जितना भी होगा मैंने कि शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी करना है मैंने कि पूरा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ भी या इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट को फायदा हो, जहाँ तक पहुँच पाइए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।